हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाली हूँ वो DEC 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार आपको पेपर में देखने को मिलता है। ये पुराने साल का ही एक बार मैं पिछली बार का DEC 1 का क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ। इसमें ये देख लो कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का ये सिंगल एक क्वेश्चन आया है। इसको प्रॉपर कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसको लिख कर आना है, मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। DEC की इतनी मोटी मोटी जो इग्नू की तरफ से आपके पास किताबें आई हैं, बुक्स आई हैं, अगर वो सारी की सारी किताबें पढ़ लेते हो तब भी तुम ये क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आज की वीडियो में इंग्लिश मीडियम में मैं करवा रही हूँ, आगे आने वाली वीडियो में इसका हिंदी मीडियम का प्रॉपर सॉल्यूशन आ जाएगा। आज की वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है जी। अब ये आपका क्वेश्चन था 25 मार्क्स का। जैसे मैं बता रही हूँ ना, ये देखो आंसर लेकर आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये लिखने के आपको 25 मार्क्स मिल जाने थे। देख रहे हो कितना आसान चीज है, लेकिन ये लिखना कैसे है वो मैं आपको जैसे बताऊंगी वैसे ही लिख कर आना है। ये पिछली बार के हमारे बच्चे की मार्कशीट है, देखो जैसे हमने बताया था बिल्कुल वैसे का वैसे बच्चा बनाकर आया था। 25 में से 24 मार्क्स मिले थे इस क्वेश्चन में। देख लो, इतने ज्यादा मार्क्स इग्नू में मिलते नहीं है, लेकिन जब इतना बढ़िया लिख कर आओगे तो देखो मार्क्स मिलेंगे। बच्चे के कितने आए थे, 85 मार्क्स आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बच्चे के मार्क्स, इसके ओवरऑल, एक सेकेंड, इस बच्चे के 85 मार्क्स आए थे, ठीक है जी। तो ये हम जैसे बच्चों को बताते हैं कि इस हिसाब से आपको आंसर अटेंड करना है, ये आपको एक वीडियो में प्रॉपर एक आंसर शीट्स दिखाऊंगी। आंसर शीट कितने पेजेस की होती है, कैसे लिखना होता है, क्या करना होता है कि आपके भी 80 प्लस मार्क्स आए जैसे इस स्टूडेंट के आए हैं। हर चीज लाइव आपको हमने एक एक चीज बताई है। आंसर शीट दिखा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं, सॉल्यूशंस दिखा रहे हैं। अब इसमें से आपका समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता तो मैं नीट एंड क्लीन सी हैंडराइटिंग में लेकर आई हूँ। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम ये है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ DEC 1 का, 2 का, 3 का, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब चैनल पे, DECE एग्जाम प्रिपरेशन, वो देख लेना, सारी तैयारी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है जी। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहले सबसे पहले क्या कह रहा है, ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। तो पहला क्वेश्चन करना कंपल्सरी है, आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, ठीक है जी। और सिमरन मैम से पढ़कर गए हो तो छोड़ने का वैसे भी फायदा है नहीं, ठीक है। बाकी एनी 4 क्वेश्चंस, टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, फर्स्ट कंपल्सरी है, बाकी एनी 4 कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप पहले क्वेश्चन समझो फिर ही आंसर समझ पाओगे। अ प्री स्कूल टीचर हैज प्लान टू कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ वीक, ठीक है, 5 days अ वीक विद अ ग्रुप ऑफ 4-year old चिल्ड्रन। 4 साल के बच्चों के साथ टीचर ने सोचा है कि वो ये एक्टिविटीज करवाएगी, आउटडोर प्ले, इंडोर प्ले, रोल प्ले, ड्रॉइंग एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज करवाएगी। अब कह रहे हैं क्वेश्चन का ए पार्ट, प्लान अ वीक शेड्यूल फॉर द टीचर, ठीक है। अब आपको शेड्यूल बनाना है, क्या, वीक का शेड्यूल बनाना है यूजिंग दी अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज। ऊपर जो एक्टिविटीज दी है उनको बेसिकली इस शेड्यूल के अंदर आपको फिक्स करना है। ईच एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट एटलीस्ट वंस अ वीक। अब ये जो चीजें दी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 चीजें कहीं ना कहीं एक बार आपके इस बॉक्स में जरूर आनी चाहिए, ठीक है जी। सम एक्टिविटीज कैन बी रिपीटेड, कोई एक एक्टिविटी 2 बार भी आ सकती है। इंडिकेट द टाइम स्लॉट, किस टाइम स्लॉट में कौन सी एक्टिविटी आएगी, ठीक है। डेली रूटीन एक्टिविटीज, अराइवल्स और असेंबली, स्नैक्स, सब कुछ आपको ऐड करना है। तो मेन हमारे मुद्दे की बात ये है कि अब आपके पास क्या है, ये देखो आपके पास है ये शेड्यूल, जहां पर एक तरफ लिखा हुआ है टाइम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ 9 से 9:30, 9:30 to 10, 10 to 10:30, 10:30 to 11, 11:30 to 12, 12 to 12:30। पेपर मिला, ये क्वेश्चन देखा, समझ आ गया सिमरन मैम ने क्वेश्चन बताया हुआ है तो फटाफट कर देना है। तो आंसर शीट मिलते ही क्या करना है, सबसे पहले ऐसा एक बॉक्स आपको खाली बना लेना है।
ठीक है, डिट्टो इसको कॉपी कर लेना है, अंदर का सामान मैं आपको बता रही हूं कैसे फिक्स करना है। ठीक है जी, अब आपने भी ऐसे ही मैंने जैसे बनाया हुआ है ना, एक जगह पर टाइम लिख दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 9 to 9:30, 9:30 to 10, 10 to 10:30, 10:30 to 11, 11 to 11:30, 11:30 to 12, 12 to 12:30। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन में क्या था, 9 से 9:30 चिल्ड्रन अराइव असेंबली विद योगा एंड राइम्स, ये फिक्स था, हमने भी लिख दिया भाई, चिल्ड्रन अराइव असेंबली विद योगा एंड राइम्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 12 से 12:30 डिपार्चर है, 12 से 12:30 सब में हमने डिपार्चर डाल दिया। ठीक है जी, अब आपको पता है बच्चा स्कूल में आया, थोड़ी देर एक्टिविटीज थोड़ा बहुत कुछ पढ़ेगा, उसके बाद उसका वॉशिंग हैंड्स और स्नैक्स का टाइम हो जाता है। तो हमने क्या करा, तो मेन मुद्दे की बात ये है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, कि ये जो एक्टिविटीज है ना आपकी, ये 9 एक्टिविटीज, इनको आपको वहां पे फिक्स करना है। किस हिसाब से फिक्स करना है, आपने अगर थोड़ा सा टीचिंग के बारे में पढ़ा हो कि कैसे शेड्यूल बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको पता होगा आपको 5-6 रूल्स फॉलो करने होते हैं। अब अगर कोई थोड़ा सा भी ध्यान लगा के सोचे तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि डिटेल बताओ कि जो आपने एक्टिविटीज को सेट करी है वो किन चीजों को दिमाग में रख के करी है। इसका अलग से मैं आंसर दिखाऊंगी क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, बट मैं अभी ओरली बता रही हूं। क्या आपको अपने शेड्यूल को इस हिसाब से बनाना है कि उसमें एक्टिविटी फॉर ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट होनी चाहिए। बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, क्रिएटिविटी बाहर आए, इमेजिनेशन बाहर आए, अलग अलग एक्टिविटी। ये नहीं कि सारा दिन ग्राउंड में लेके ग्राउंड में ही खेलता जा रहा है, अलग अलग एरियाज पे फोकस होना चाहिए। सेकेंड, इंडोर एक्टिविटी भी होनी चाहिए, आउटडोर एक्टिविटी भी होनी चाहिए, कुछ शांत एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, कुछ बहुत तेज तेज जिसमें बच्चों को दौड़ना पड़े और वो करना पड़े वो भी होना चाहिए। ठीक है जी, कुछ इंडिविजुअल प्ले भी होने चाहिए, बच्चा अकेला खेलता रहे, कुछ ग्रुप प्ले भी होने चाहिए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते मंडे को 9 से 9:30 से 10 बजे हमने पहली एक्टिविटी हमारी डाल दी ड्राइंग की, कि पहले हमारे बच्चे ड्राइंग करेंगे। ठीक है, पहले मंडे को कंप्लीट करते हैं। फिर 10 से 10:30 में हमने एक्टिविटी ऑन थीम डाल दी फ्रूट्स, फ्रूट्स नेम की एक्टिविटी करेगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने हमें कहा था ड्राइंग एक्टिविटी करा लेना, ठीक है जी, इन्होंने हमें क्या कहा था, ड्राइंग एक्टिविटी करा लेना, हमने करा दी। इन्होंने कहा था एक्टिविटी ऑन थीम फ्रूट्स करा देना, ये भी हमने मंडे को ही करवा दी। 10:30 से 11:30 अब बच्चे आए हैं, एक्टिविटी करी है, भूख लग जाएगी। 10:30 से 11:30 उनका वॉशिंग हैंड्स एंड स्नैक्स टाइम हो गया, वो खाना खाएंगे। 11 से 11:30 अब क्योंकि क्लास में बैठ के वो एक्टिविटी कर चुके हैं, इंडोर एक्टिविटी हो चुकी है, अब बारी है आउटडोर एक्टिविटी की, तो आप उनको ग्राउंड में ले जाओगे। फिर 11:30 से 12:30 वापस क्लास में आ गए, कुछ राइम्स और स्टोरीज करा दी और फिर उनका डिपार्चर हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आउटडोर प्ले भी अब हमने करा दिया, और क्या करा दिया, राइम्स करा दी। यहां से एक सेकंड, और यहां से हमने ये राइम्स करा दी। देख रहे हो, 1 2 3 4 ये एक्टिविटीज हमने यहां से करा दी। आ जाओ मंडे के बाद ट्यूसडे पे, ट्यूसडे के लिए हम कोई अलग कलर ले लेते हैं ताकि पता चल जाए। ट्यूसडे सबसे पहले तो चिल्ड्रन अराइव सेम रहेगा, इंडोर प्ले विद बीट्स एंड ब्लॉक्स, अंदर क्लास में ही बीट्स एंड ब्लॉक से कोई एक्टिविटी करेंगे। ठीक है जी, फिर एक्टिविटी फॉर नंबर कॉन्सेप्ट 1st to 5th तक, 1 2 3 4 इनको सिखाने के लिए एक्टिविटी करेंगे पोयम की। ठीक है जी, फिर वॉशिंग हैंड्स, देन फिर आउटडोर फ्री प्ले आ गया, बाहर खेलने चले गए, फिर रोल प्ले की एक्टिविटी करा दी और डिपार्चर। अब वापस से यहाँ आओ, कौन कौन सी एक्टिविटी करा दी, ये इंडोर प्ले वाली करा दी तुमने, ठीक है, रोल प्ले भी करवा दिया, ठीक है, उसके बाद ये नंबर कॉन्सेप्ट भी करा दिया। ठीक है जी, यहां से देखो सारी एक्टिविटी आपकी टिक हो चुकी है, 2 ही एक्स्ट्रा बची हैं। अब आ गए वापस से ट्यूसडे, वेडनेसडे को। वेडनेसडे को क्या कह रहा है, चिल्ड्रन अराइव सेम रहेगा, पहले पिक्चर रीडिंग एक्टिविटी करा दी फ्रूट से रिलेटेड, फिर आउटडोर प्ले बच्चे बॉल के साथ खेलेंगे, फिर खाना खाएंगे, वापस अंदर आके ड्राइंग करेंगे अपनी मर्जी से, फिर इंडोर प्ले टॉयज के साथ खेलेंगे। एक नई चीज पिक्चर रीडिंग एक्टिविटी हो गई, तो यहाँ पे पिक्चर रीडिंग एक्टिविटी को भी टिक कर दो। ठीक है जी, तो अब अगर
थर्सडे पे चले गए, चिल्ड्रन अराइव वाला तो सेम रहेगा। उसके बाद लिख देना इंडोर प्ले, पजल्स एंड टॉयज, देन फ्री कन्वर्सेशन, जो मन करे वो बातें कर लो। फिर आउटडोर मतलब फिर लंच हो जाएगा, फिर आउटडोर फ्री प्ले आ गया आपका, बाहर खेलेंगे। टेलिंग फ्रूट्स कलर्स एंड कलरिंग एक्टिविटी, फ्रूट्स के ऊपर एक एक्टिविटी करा दी और डिपार्चर हो गया। यहाँ फ्री कन्वर्सेशन, यहाँ पे एक्टिविटी थी, ये भी हो गई। तो इनके अकॉर्डिंग हमने नो की नो एक्टिविटीज अपने शेड्यूल में डाल दी। इन्होंने कहा था कि कुछ एक्टिविटीज को आप रिपीट कर सकते हो, कुछ एक्टिविटीज को रिपीट कर सकते हैं, तो फ्राइडे के दिन में काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, आउटडोर प्ले आ गया, रोल प्ले आ गया, ड्राइंग आ गया और डिपार्चर आ गया। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, प्रिंसिपल समझ नहीं आ रहे कैसे क्या करना है तो कोई बात नहीं, इस चीज को रट लो। समझा मैंने दिया है, समझ आ गया है, बहुत बढ़िया। नहीं समझ आया तो रट लो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पेपर में देखने को मिलेगा तो आपको ये चीज प्रॉपर आनी चाहिए। एक सेकेंड, अगर आपको पेपर में देखने को मिलेगा ये, तो आपको प्रॉपर ये टेक्नोलॉजी भी ना थोड़ा सा अलग ही सिस्टम है, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में देखने को मिलेगा तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए कि किस जगह पे क्या करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक ही दिन में इंडोर एक्टिविटी भी हो और आउटडोर एक्टिविटी भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आउटडोर एक्टिविटी भी है और इंडोर अंदर बैठ के भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज भी है, कुछ इंडिविजुअल एक्टिविटीज भी है। तो ये बहुत ही ज्यादा, जब आपको टीचिंग की समझ आ जाती है तब आप इतने समझदार हो जाते हो कि आप ऐसा एक शेड्यूल बना पाते हो। तो वही मैं कह रही हूं, अगर आपने डीसी की सारी किताबें भी पढ़ ली होंगी ना इग्नू की, तब भी आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैंने बिल्कुल प्रॉपर सॉल्व करके दिखा दिया है। ऐसा ही सॉल्यूशन हमारा बच्चा पेपर में लिख के आया था, 25 में से 24 मिले थे। देखो कितने मार्क्स का था ये, 25 मार्क्स का था और उस बच्चे को 25 में से 24 मिले थे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, इसका ये जो 1 का था बी पार्ट सी पार्ट वो करा देंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 ऐसे आपको प्रॉपर पूरा एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी, ताकि आपको पता चल जाए इस टाइप का पेपर आता है। और ये क्वेश्चन पेपर वाली ही वीडियोस देखकर चले जाओगे तो पास तो हो ही जाओगे। चैनल पे फुल रिवीजन मैंने डाली हुई है, वो देख लेना, ठीक है जी। और डीईसी के किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, सॉल्व असाइनमेंट लेना चाहते हो, प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहते हो, या मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स लेना चाहते हो, जिसकी सारी की सारी डिटेल्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। अभी तक के सारे टॉपर्स आपकी सिमरन मैम के आए हैं, आगे भी हम ये विश करेंगे, ये कामना करेंगे कि आप लोग भी सारे के सारे टॉपर्स हमारे ही आओ, और फिर टॉपर्स को हमारी तरफ से अलग से गिफ्ट्स मिलती है, आगे गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए नोट्स मिलते हैं। तो ये जो जर्नी है इसको हम ऐसे ही प्यार से और बहुत ही खुशी से कंटिन्यू रखेंगे। बस पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी सॉल्व मटेरियल लेना हो तो ऊपर नंबर शो है, वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। थैंक यू सो मच।